जी बात कर रहे हैं यहाँ पे एक बड़े अहम मौजू के ऊपर, क्योंकि ये हमारा सेगमेंट है अबाउट डॉग टॉक, यानी आपकी हेल्थ के हवाले से। आज आपको बताएं कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है, यानी अगर आपका बीपी हाई है तो आज का दिन आपके नाम है और आज इसके हवाले से आगे ही फैलाने का दिन है। क्या आपको पता है कि हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहते हैं, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अगर हम देखें थ्रू आउट कि आपको कई दफ़ा सिम्टम्स इसके महसूस होंगे, कई दफ़ा इसके सिम्टम्स महसूस नहीं होंगे, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर आपके मुख्तलिफ अज़ा के लिए, आपकी हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए बहुत नुकसानदेह है। और अगर ये अनट्रीटेड रहता है तो ना सिर्फ आपकी खून की शरियानें बल्कि आपके दिल, आपके मुख्तलिफ अज़ा, आपके मुख्तलिफ जो बॉडी फंक्शंस हैं वो सबको इफ़ेक्ट करता है। आप किडनी फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं, आपकी बहुत सारी और सिचुएशंस हो सकती हैं। तो आइए ज़रा आज इसकी आगही के हवाले से बात करते हैं। कई लोग जानते बूझते हुए भी कि अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई आता है तब भी अद्वियात का इस्तेमाल नहीं चाहते, वो समझते हैं कि अद्वियात पे डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो आइए ज़रा इन मिथ्स को बस्ट करते हैं, और क्या अद्वियात के अलावा भी हमें अपनी लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए जिससे हम अपने ब्लड प्रेशर को काबू में ला सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर फवाद फारूक, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं नॉर्थ पॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर हमें शुबा हो कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है या हमारे किसी जानने वाले का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो हमें क्या करना चाहिए? ब्लड प्रेशर के चेकअप के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको शुबा हो। हेल्थ की हालत में ही, यानी सेहत की हालत में हर इंसान को वक्तन फ़वक्तन बिल्कुल नॉर्मल रह रहा है तो साल में एक मरतबा अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि देखें इसकी ख़ुद कोई अलामत एज सच नहीं होती। तो आप चेक करेंगे तो अंदाज़ा कर सकेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या नहीं। और फिर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ एक रीडिंग काफ़ी नहीं है इस बात का फ़ैसला करने के लिए, खुदा न खास्ता अगर बढ़ा हुआ आया है, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जिस पे मुख्तलिफ़ चीज़ों का इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। यानी एक नॉर्मल आदमी भी मुझे ये भी बताइएगा फवाद साहब। जी बोलें। आपने कहा कि कभी कभार ब्लड प्रेशर अगर हाई हो एक रीडिंग में आ सकता है। कुछ जैसे लोगों को सिम्टम्स महसूस होते हैं कि उनको चक्कर आ रहा है या नकाहत महसूस हो रही है तो पता चलता है कि ब्लड प्रेशर बहुत लो है। ठंड लग रही होती है तो महसूस होता है कि ब्लड प्रेशर लो है। लेकिन आपने जैसे कहा कि हो सकता है इनमें से कोई सिम्टम ना हो, एक बंदे को पता ही ना हो कि उसका ब्लड प्रेशर हाई है। तो जब हम ब्लड प्रेशर टेस्ट कराते हैं, ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे का ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, इसके बारे में हमें बताइएगा कि ये किस चीज़ की मेजरमेंट है? अच्छा देखिए, अभी आपने जैसे बात किया ना कि कुछ हो और ब्लड प्रेशर लो हो, लो एक बिल्कुल डिफरेंट मामला है। अभी चूंकि हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो मैं बात कर रहा था कि हाई ब्लड प्रेशर की एज सच कोई अलामत नहीं होती। ये मिसकंसेप्शंस हैं, क्योंकि होता ये है कि आप अक्सर औकात अलामतों के दौरान अपना बीपी चेक कर लेते हैं। मसलन किसी को हेडेक है, घबराहट है, अनयूजुअल कोई फीलिंग है। अच्छा, इस दौरान उन अलामतों की वजह से वक्ती आपका बीपी बढ़ा हुआ होगा, ख़ुद ब्लड प्रेशर उसकी वजह नहीं होगी, अलामतों की। इसीलिए ब्लड प्रेशर की तशख़ीस के लिए कहा यह जाता है कि ब्लड प्रेशर उस वक्त चेक किया जाए जब आपको ख़ुद कोई फीलिंग नहीं हो रही हो, वो आपका एग्जैक्ट बेस लाइन ब्लड प्रेशर होगा। बाकी जैसे आपने बात की ऊपर और नीचे का ब्लड प्रेशर, जो लिमिट्स हैं आजकल वो एक अनकॉम्प्लिकेटेड, यानी एक ऐसा आदमी जिसमें कोई और अमराज नहीं है, उसको शुगर नहीं है और पेचीदगियाँ नहीं है, तो 140 और 90 ये वो दो रेंज है कि इससे ऊपर अगर आपका ब्लड प्रेशर रह रहा होगा तो आपको दवा की ज़रूरत होगी। और खुदा ना खास्ता आप में मुझे ये जी मैं इसको ज़रा मुकम्मल कर लूँ कि पेचीदगियाँ हों खुदा ना खास्ता, तो ये लिमिट 130 और 80 हो जाती है। जी अब आप बोलें। बिल्कुल, मुझे ये बताइए कि अगर हामला ख़वातीन महसूस कर रही हों कि उनका बीपी हाई है या उनकी रीडिंग्स में बीपी हाई आ रहा है तो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो अद्वियात का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती? देखिए, हामला ख़वातीन में ना दो तरीक़े से ब्लड प्रेशर के मसाइल हो सकते हैं। एक तो ये कि उनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लड प्रेशर था और हमल की वजह से वो और मज़ीद बढ़ गया। एक कैटेगरी ऐसी होती है जो उसमें प्योरली सिर्फ हमल के नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो अमूमन 20वें हफ्ते के बाद होता है। तो रूटीन डॉक्टर्स अक्सर आपके राइट फ्रॉम द बिगनिंग ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं। तो अगर 20वें हफ्ते से पहले बिल्कुल नॉर्मल है और 20वें हफ्ते के बाद वो बढ़ा है ब्लड प्रेशर,
तो फिर देखें माइल्ड से ब्लड प्रेशर में कोई अद्वियात नहीं दी जाती, क्योंकि ये मुस्तकिल मर्ज़ नहीं है। ये हमल के नतीजे में, क्योंकि अंदरूनी तौर पे ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं कि वक्ती थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ एडिशनल टेस्ट करने पड़ते हैं और ये अंदाज़ा करना पड़ता है कि ये मज़ीद बढ़ के कोई पेचीदगी तो नहीं ला सकता। तो फिर ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो हमल में ली जा सकती हैं। तो यानी अपने तौर पे उस सूरत में नहीं लेना है, डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट के मशवरे से वो अद्वियात जो हमल के हिसाब से सेफ़ हैं वो ली जाती हैं। तो एक स्टेप वाइज है, माइल्ड ब्लड प्रेशर में कुछ नहीं करना होता, थोड़ा बढ़ रहा है तो फिर सेफ़ अद्वियात ली जा सकती हैं। बिल्कुल सही। फवाद साहब, ये मेरा फेवरेट सवाल है और ये मैं अक्सर जब हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो मैं ज़रूर पूछना चाहती हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप भी अपना वर्जन ऑफ एन आंसर इस पे मुझे ज़रूर दें। क्या हमें गुस्सा ज़्यादा आता है तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, या जिनका बीपी बढ़ा हुआ होता है तो उनको गुस्सा ज़्यादा आता है? ये चिकन बिफोर द एग वाली सिचुएशन है, इस पे थोड़ी वजाहत कीजिएगा। अच्छा, इसमें मैं पहले ही इसका प्रियम्बल आपको दे चुका हूँ कि एज सच ब्लड प्रेशर कोई अलामतें पैदा नहीं करता। तो ये सर्टली वो है कि आप गुस्से की वजह से, क्योंकि गुस्सा एक सिचुएशन है जहाँ नालियों का सुखड़ाव बढ़ता है, दिल की धड़कन बढ़ती है, आप नॉर्मल से एक एबनॉर्मल सिचुएशन में आ रहे हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर गुस्से के नतीजे में बढ़ रहा है। इस बेचारे ब्लड प्रेशर का कोई कसूर गुस्सा लाने में नहीं है। सही। तो फवाद साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग बहुत अग्रेसिव, हॉट टेम्पर्ड या गुस्से के तेज़ हों, अगर वो इसी तरह अपने लाइफस्टाइल को कैरी ऑन करें, अपने गुस्से पे काबू नहीं पाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये तिबी तौर पे वो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स बन सकते हैं? जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही एक नोटिफाई किया। इनको हम अपनी ज़बान में टाइप ए पर्सनैलिटीज़ कहते हैं, जो हर वक्त एक समझ लें एक टेंस माहौल में रह रहे हैं, किसी चीज़ के होने के लिए, किसी चीज़ के नहीं होने के लिए, हर वक्त एक परेशानी के आलम में है। तो सर्टली वो अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में रख रहे हैं जहां वो खुद एक क्रिएट कर रहे हैं एनवायरनमेंट कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहे, और आहिस्ते आहिस्ते फिर वो एक मर्ज़ की सूरत में मुस्तकिल बुनियादों पे भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल है कि स्ट्रेसफुल लाइफ ब्लड प्रेशर लाने का एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि जितने हमारे सुनने वाले हैं वो आजकल की इक़्तिसादी सूरत हाल से भी वाकिफ़ हैं, बेरोज़गारी भी है, काम के प्रेशर्स भी हैं, तो हर काम करने वाला शख्स अपने ऊपर एक अनड्यू स्ट्रेस और प्रेशर फील कर रहा है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो और आपको आए दिन, यानी आप एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में काम करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट नहीं बनना चाहते, तो अद्वियात के अलावा हम क्या लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस करें ताकि हम अपने आप को हाई बीपी पेशेंट बनने से रोक सकें? अच्छा देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के बुनियादी उसूल हम अक्सर तरवीज इसकी करते रहते हैं, लेकिन शायद इसको फॉलो करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम इसको एक ऑप्शन समझते हैं, कंपल्शन नहीं समझते। सेहत हमारे यहाँ अमूमन बिल्कुल लास्ट ऑप्शन कंसिडर किया जाता है। देखिए, बुनियाद शुरू यहाँ से होती है कि आपकी नींद प्रॉपर हो, आपकी हर चीज़ के एक टाइम टेबल बने हुए हों। हमारे यहाँ लोगों के पास वक्त होने के बावजूद वो अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करते कि जो काम का वक्त है उस वक्त काम किया जाए। अपनी ज़िंदगी को हेल्दी रखने के लिए दिन में कम से कम 40 मिनट आप वर्जिश के लिए निकालें। गैर ज़रूरी ऐसी आदत, मसलन स्मोकिंग है, तंबाकू का इस्तेमाल है, इनको छोड़ें। डाइट में एक डिसिप्लिन लाएं कि वो हेल्दी डाइट्स जो उसमें कोई महंगी वो नहीं है कि खुदा न खास्ता आपको बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम खुद उस तरफ अपने आप को वो ऑडिट पे लाते नहीं हैं कि फल सब्जियों को अपने खाने में बढ़ाएं, चिकनाई नमक इसको कम करते जाएं। क्योंकि आपने डाइट का जिक्र किया, मुझे बताएं, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई शुगर हमारा इंटेक हो, क्या ये भी हमें हाई ब्लड प्रेशर की तरफ ले जा सकती है? अच्छा, इनका शुगर और कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्ट ब्लड प्रेशर लाने से तो ताल्लुक़ नहीं है, नमक का है कि नमक आपकी ग़िज़ा में ज़्यादा होगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें एक ऐसा मजमुआ बन रही होती हैं जो वो तमाम पेचीदगियाँ लाने का बायस बनती हैं। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में ज़िक्र किया था कि दिल, गुर्दे, आँखें और हर आज़ा को मुतासर करना, क्योंकि शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी उसी किस्म की पेचीदगियाँ पैदा करती हैं जो ब्लड प्रेशर पैदा करता है, यानी नालियों में तंगी लाना। ख़ास तौर पे अगर हम यहाँ पे अगर हम ख़ास तौर पे यहाँ पे ऐड करते चलें कि अगर आपका इनएक्टिव सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, आप 40 मिनट हर रोज़ वर्जिश नहीं कर रहे या हफ्ते में पैदल नहीं चल रहे, और दूसरी तरफ आप इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं खाने में और आपका वज़न बढ़ रहा है, तो ओवरवेट होना और इनएक्टिव लाइफस्टाइल होना डेफिनेटली इज़ गोइंग टू लीड यू टुवर्ड्स हाई ब्लड प्रेशर। क्या ये बात दुरुस्त होगी? जी, बल्कि मेरे ख्याल में ये जो ओबेसिटी यानी मोटापा है,
यही स्टार्ट वजह बनता है वक्त से पहले ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन तीनों चीज़ों का। और जब ये तीनों चीज़ें आई तो फिर दिल की बीमारियां आई। अच्छा, मोटापे के हवाले से मैं एक बात कर दूं, अमूमन हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि मोटापा आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया। नहीं, अब मोटापे की एक कैटेगरी एब्डोमिनल ओबेसिटी भी आ गई है कि आपका ओवरऑल वज़न तो ठीक है लेकिन आपके पेट पे चर्बी मौजूद है, यानी आपकी नाफ के लेवल पे आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस अगर ज़्यादा है, इर्रेस्पेक्टिव कि आपका वेट कितना है, आप वो मोटापे वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। फवाद साहब, आखिरी सवाल। जी 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 जी, आखिरी सवाल, नींद का पूरा ना होना। अगर हमारी नींद रोज़ाना 6 से 8 घंटे की नहीं हो रही है, दैट इज़ गोइंग टू ऑल्सो लीड अस टूवर्ड्स हाई ब्लड प्रेशर? सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर नहीं, बल्कि इसके तो इतने दूर रस असरात हैं। ये देखा गया है कि वो लोग जिन्होंने अपनी जवानी या उधेड़ उम्र में नींद पूरी नहीं की, बुढ़ापे में उनको डिमेंशिया या मेंटल प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये नींद एक ज़रिया होती है रीजनरेशन का। जो न्यूरॉन और बॉडी में जो भी सेल्स आपके डैमेज हो रहे होते हैं, एक साउंड स्लीप उस डैमेज को रिपेयर कर रही होती है। तो नींद तो इतनी ज़रूरी है, और वो भी रात की नींद। अनफॉर्चुनेटली जो लोग शिफ्ट पे हैं या और इशू हैं वो तो अलग मामला है, लेकिन ये 6 से 8 घंटे की नींद अब एक ऑब्लिगेटरी एक जुज़ है इंसान की सेहतमंद ज़िंदगी का। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए एंड फॉर शेयरिंग ऑल दीज वंडरफुल इनसाइट्स। इनमें से कई ऐसी बातें हैं जो हम गुज़िश्ता 6 साल से तो अपने शो में कह रहे हैं और यकीनन इनको बार बार बावर कराते हैं, लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि इन लाइफस्टाइल चेंजेस को लेके आना, इन पे अमल पैरा रहना, ये ज़रा लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो लेट दिस डे बी अ रिमाइंडर कि जान है तो जहान है। अपनी सेहत का ख्याल आप रखेंगे तो यकीनन एक ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार सकेंगे, दूसरों के काम आ सकेंगे।